हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वह हिंदी से है और हिंदी में हम लोग जो है संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम अगर हम देखते हैं तो उसमें संधि से प्रश्न जो है हमारे आते ही आते हैं। तो इसी सीरीज़ में जो है हमारा हिंदी का जो आज का ये पहला वीडियो होने जा रहा है, जिसके अंदर हम जो है संधि के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रकार भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे संधि की, तो संधि का जो शब्द है ये इसका क्या अर्थ होता है। संधि जो है इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो है, इसका अर्थ होता है मेल। ठीक है। और जब ध्वनियों का मेल होता है तो उसको हम लोग जो है संधि कहते हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है। और वहीं पर अगर शब्दों का मेल हो तो उसको हम समास कहते हैं। ध्वनियों के मेल को हम जो है हम लोग जो है संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को हम लोग जो है समास कहते हैं। ठीक है। दो निकटवर्ती वर्ण के परस्पर मेल से जो परिवर्तन यानी कि विकार जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग जो है संधि कहते हैं। जब भी दो निकटवर्ती वर्ण जो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं उनका जब परस्पर मेल होता है तो उनके मेल के कारण जो शब्द उभर कर हमारे सामने आता है, यानी कि जो बदलाव होकर आता है, उसको हम लोग जो है कहते हैं संधि। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम अगर उदाहरण के तौर पर देखें, हमारा हो गया पर। ठीक है। क्या लेंगे हम उदाहरण इसका? पर, धन, उपकार। ठीक है। उपकार लिखा। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, जो परस्पर जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको जो है हम लोग कहते हैं संधि। देखिए अब जैसे पर, धन, उपकार का क्या बन जाएगा? परोपकार। ठीक है। तो ये क्या हो गया? दो निकटवर्ती जो वर्ण हैं, ठीक है, इनके परस्पर मेल से, ठीक है, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ है उसको हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें संधि के भेद की, तो संधि जो है हमारी कितने टाइप्स की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम लोग जो है आज स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद हम जो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको जो है स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जब दो स्वरों का मेल होता है तो उससे जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पिछला उदाहरण लिया था, जैसे पर, धन, उपकार। तो इसमें जो है दो स्वरों के कारण, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पर आ का आवाज़ आ रहा है। ठीक है। उसके बाद ऊ को जब हमने मिला दिया तो इसके जो है ये दो स्वर हो गए। ठीक है। इनके जो है मेल से पर, उपकार, ठीक है, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वो हो गया हमारा ओ बन गया। ठीक है। परोपकार। ठीक है। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग जो है स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पर, उपकार, ठीक है, यहाँ पे जो छोटा आ है उसकी हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर जब हम इसको बोलते हैं पर तो आ की आवाज़ अपने आप ही निकल रही है। ठीक है। तो इस कारण जो उपकार, जो परिवर्तन हुआ है उसी को हम लोग जो है स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे संधि की, तो संधि यानी कि स्वर संधि की, तो स्वर संधि जो है हमारी 5 प्रकार की होती है, जिसमें हमारी गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि और दीर्घ संधि आती है। ठीक है। और इन सभी के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे और इसके अलावा हम लोग जानेंगे इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग इसको एग्ज़ाम में देखते ही तुरंत पहचान लें कि हाँ ये कौन सी संधि है। तो इसके लिए हम अपना जो है पहला पॉइंट क्लियर करते हैं, जो कि है गुण संधि। फ्रेंड्स, जो गुण संधि है उसकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो हमेशा ही जो होती है वो एक मात्रा होगी, यानी कि ऐसे डंडा होगा, डंडे के ऊपर एक मात्रा होगी। ठीक है।
जैसे देख लिए नरेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, सोमेश हो गया, ठीक है। उसके बाद डंडे के ऊपर ये भी एक मात्रा ही होगी, महोदय हो गया, महोत्सव हो गया, विरोधी, विरोचित। और उसके अलावा ठीक है 3 जो है मात्राएं आएंगी, अर् की आवाज़ भी आएगी। जिन जिन शब्दों को पढ़ने से अर् की ध्वनि उत्पन्न हो उनको भी हम गुण संधि कहते हैं, जैसे महर्षि, सप्तऋषि, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे क्या हो गए, सप्तऋषि हो गया, जैसे हो गया जलोर्मी हो गया और राष्ट्रीय हो गया। ऐसे जो वर्ड आएंगे उनको हम लोग जो है गुण संधि कहेंगे। और उसके बाद अगर हम अगली अपनी जो है स्वर संधि की बात करेंगे कौन सी है, तो वह है वृद्धि, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही चल गया है, जो गुण संधि है हमारी वो डंडे के ऊपर एक मात्रा थी, ठीक है। उसी प्रकार वृद्धि मतलब विकास हो गया, ठीक है। तो डंडे के ऊपर जब 2 मात्राएं आपको दिखाई दें उसको क्या कहेंगे हम लोग, वृद्धि संधि कहेंगे। जैसे मान लीजिए एकैक, सदैव, यहाँ पे एक मात्रा और आएगी, माहेश्वरी, महोजस्वी, महोज, दंतोष्ठ, ठीक है। ये सब अगर ऐसे वर्ड आपको दिखाई दे, कभी भी डंडे के ऊपर 2 मात्राएं दिखाई दें तो वो हो गई हमारी वृद्धि संधि, ठीक है। ए और जैसे हो गए। और जब डंडे के ऊपर एक मात्रा दिखाई दे यानी कि ये और ये वाली, तो वो हो गई हमारी गुण संधि। इसके बाद हमारी तीसरी संधि है यण संधि, ठीक है। यण संधि का जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है वो है या व रा, ठीक है। ये तीनों ही जो वर्ण हैं इनके साथ आप हमेशा देखेंगे कोई ना कोई जब भी आधा अधूरा वर्ण आपको दिखाई दे, तो लगा हुआ दिखाई दे, तो उसको आप लोग जो है यण संधि टिक करेंगे। जैसे कि स्वच्छ, ठीक है, अन्वेषण, वा के साथ आधा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्रात्मक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम देखिए यहाँ पे देखा हमने वा के साथ आधा अधूरा लगा है, और यहाँ पे भी वा के साथ ही जो है आधा अधूरा लगा है। इसके अलावा हम जैसे देखिए या के साथ वाले शब्द देख लें तो जैसे हो गया हमारा अत्यधिक हो गया, ठीक है। ये भी हमारी यण संधि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ या के साथ जो है आधा अधूरा वर्ण लगा है। और इसके अलावा अगर हम दूसरा वर्ड देखें कोई, जैसे मान लीजिए हो गया हमारा अत्याचार हो गया, ठीक है। ये भी या के साथ आधा अधूरा जो है वर्ण आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार जब भी आप या व रा के साथ कोई भी आधा अधूरा वर्ण देखें तो उस संधि को बेझिझक यण संधि आप लोग टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो अगला है मात्राज्ञा, पित्राज्ञा और मात्रात्मक, ठीक है। ये भी क्या है, यण संधि है। अब आप पूछेंगे कैसे हैं, क्योंकि ये तो रा है नहीं यहाँ पे आपको, लेकिन जो ये त्रा लगा है, तो अगर हम देखें ये त्रा क्या है, ये हमारा जो है त्रा जो है ये एक संयुक्त व्यंजन है जिसका निर्माण जो है त धन रा, ताके पैर में हलंत, इससे हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो ये है ये क्या है, यण संधि के अंदर आएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अयादि संधि की, तो अयादि संधि की फ्रेंड्स जो एकदम सिंपल ट्रिक है वो यही है कि जो अयादि संधि होगा उसमें अधिकतर 3 ही शब्द, 3 ही जो वर्ण होंगे वही लगे होंगे, ठीक है। और उनको जब हम लोग पढ़ेंगे तो उनसे जो है हमारी ऐ, आय, अय, अब, आव, अवी, ठीक है, यही ध्वनियाँ जो है निकलकर हमको सुनाई देंगी। तो जब भी ये ध्वनियाँ हमको सुनाई दें तो वो हमारी अयादि संधि होगी। जब कोई भी शब्द आप ले लीजिए वो 3 ही लेटर्स में लिखा होगा, ठीक है। जैसे नयन, ठीक है, यहाँ पे आय के साउंड आया हमको। शयन, ठीक है। गायक, आयक, ये देखिए यहाँ पे आय की आवाज़ आ गई। गाय, नायिका, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे गायिका हो गया, पावन हो गया, आव की आवाज़ आ रही है। नाविक हो गया, विक की आवाज़ आ रही है, भावनी, ठीक है। तो जब भी अयाद संधि की निशानी यही कि अधिकतर जो ये होएंगे वो 3 ही वर्ण के होएंगे और इनसे जो है अय, अव, अवि ऐसी आवाज़ें, जो ऐसी ध्वनियाँ हैं वही उत्पन्न होएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम हमारी अगली संधि की बात करेंगे तो वो है दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ यानी कि बड़ा, ठीक है। इसलिए दीर्घ संधि में जो है हमेशा ही बड़ी मात्राएं आएंगी। जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई और बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। तो दीर्घ संधि यानी कि दीर्घ यानी कि बड़ा। तो जब भी आपको किसी भी वर्ड में
बीच वाले अक्षर में, ठीक है, बीच वाले अक्षर में बड़ी मात्रा दिखे कोई भी, तो वो हमेशा ही, दुनिया का कोई भी वर्ड आप उठा के देख लीजिएगा, जिनके बीच वाले अक्षर की जो मात्रा है वह बड़ी मात्रा हो, वो क्या होगा, ठीक है, वो हमारा होगा दीर्घ संधि। जैसे देख लीजिए धर्मार्थ में, ठीक है, बड़े आ की मात्रा लगी है, स्वार्थी में बड़े आ की मात्रा लगी है वा को, वीरांगना में भी बड़े आ की मात्रा लगी है, सत्याग्रह में भी बड़े आ की मात्रा, उसी प्रकार अतीव में बड़ी ई की मात्रा, गिरीश में बड़ी ई की मात्रा, लक्ष्मीच्छा में भी बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद देखिए भानुदय में बीच वाले अक्षर पे क्या लटका हुआ है हमारा, बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद भूष्म में भी बड़ा ऊ की मात्रा। तो जो दीर्घ संधि होगी उसमें क्या होगा, हमेशा ही जो है बड़ी मात्रा जो है लगी होगी। तो हमने जो आज का जो पढ़ा है उसमें क्या देखा है हमने, कौन कौन सी संधि की है। सबसे पहले हमने संधि का जो है अर्थ देखा, और उसके बाद जो है स्वर संधि के बारे में जाना, यानी कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हो गई हमारी, सबसे पहले हमने गुण संधि पढ़ी, यानी कि डंडे के ऊपर जब भी आप कोई भी मात्रा, एक मात्रा देखें तो वो क्या होगी, हमारी गुण संधि होगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में वही मात्राएं जो है 2 हो जाएंगी, ठीक है, उनका विकास हो गया भाई, वो ज़्यादा हो गई, ठीक है, बढ़ गई, तो वो हो गई हमारी वृद्धि संधि। उसके बाद हमने देखी जो है तीसरी थी यण संधि, और यण संधि में क्या देखा था, या और व और रा के साथ हमेशा ही कोई ना कोई जो है आधा अधूरा वर्ण लटका ही होगा। और यण संधि के बाद हमने क्या किया था, अयाद संधि जो थी, अयाद संधि में अक्सर ही 3 जो होते हैं, तीन वर्ण जो का होता ही है, ठीक है। और उन वर्णों का अगर हम बोल के उनको देखेंगे तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी, जैसे ए, अव, अवी, ठीक है, ऐसी ध्वनियाँ जो है उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग जो है अयाद संधि कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा दीर्घ संधि। दीर्घ यानी कि बड़ा, जब भी आपको किसी भी शब्द में बड़े आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ के मात्रा दिखाई दे, उस संधि को हम लोग दीर्घ संधि कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लें, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कोई वर्ड दे दें, कोई शब्द दे दें और पूछ ले इसका संधि विच्छेद करिए, तो ठीक है, वो कैसे करते हैं हम लोग, देखिए जैसे हो गया पराधीन, ठीक है, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होएगा, पर धन अधीन, ठीक है। जब इन दोनों स्वरों को मिलाएंगे, जैसे यहाँ पे भी जो है रा के बाद छोटा आ का साउंड आ रहा है, पर, ठीक है, और यहाँ पे भी अधीन लिखा हुआ है, तो जब 2 छोटे आ मिलेंगे तो वो बड़ा साउंड क्रिएट करेंगे, यानी कि बड़ा आ के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पराधीन। उसी प्रकार परोपकार हो गया, पर धन उपकार हो गया, ठीक है, छोटा आ ऊ जब मिला तो वो बन गया हमारा ओ। और उसके बाद अगर हम अगले की बात करेंगे तो वो है कपीश, कपि धन ईश्वर, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई, सॉरी, छोटी ई और बड़ी ई को जब मिलाया तो वो क्या बन गई, हमारी बड़ी ई बन गई, कपीश हो गया। जैसे हो गया ये हमारा पावन, ठीक है, तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा, पौ धन अन। तो इस तरह से जो है हमको संधि विच्छेद करने के लिए भी कोई वर्ड दे सकते हैं और इस तरह प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करें, अगले हमारा जो क्वेश्चन है वो है अन्वेषण रेखांकित में कौन सी संधि है, ठीक है, ये जो हमारा शब्द दिया है इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि इससे क्लियर ही हो रहा है, अभी हमने इसका जो है रूल देखा है, तो इस वर्ड में जो है कौन सी संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अनादि आयाद ही आएगा यहाँ पे, आयाद संधि या यण संधि। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, या व और रा के साथ जब भी हम कोई आधा अधूरा वर्ण देखेंगे तो उसको क्या लगाएंगे, हम लोग यण संधि लगाएंगे। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया यण संधि। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न अगर हम देखें वो है परमात्मा में कौन सी संधि है, यण संधि है, आयाद है, दीर्घ है या वृद्धि है। तो परमात्मा में कौन सी संधि है, तो देखिए परमात्मा में अगर हम बीच वाला जो हमारा वर्ण है उसमें उसको देखें तो उसमें बड़े आ की मात्रा लगी है, ठीक है। जब भी कहीं बड़ी मात्राएं आ जाएं, ठीक है, इन तीनों मात्राओं में से कोई भी मात्रा हमको दिखाई दे, यानी कि तो वह जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा ही जो है
हमारा दीर्घ संधि होगा। ठीक है, बड़े आ की मात्रा हो गई। ठीक है, और उसके बाद अगर हम अपना अगला प्रश्न देखें तो वो है चंद्रोदय में कौन सी संधि है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परमात्मा में कौन सी संधि है। एक तो ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि परमात्मा जो है वो स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है। ठीक है, ऐसे भी करके पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। उसके बाद चंद्रोदय में कौन सी संधि है। ठीक है, तो हमने जैसे ट्रिक पढ़ी थी कि जब भी आप डंडे के ऊपर एक मात्रा देखें तो वो कौन सी संधि होगी, तो वो होगी हमारी गुण संधि। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वृद्धि संधि किस शब्द में है। ठीक है, इन तीनों ही शब्दों में अगर हम बात करेंगे वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि किस में है, शोधार्थी में है, रजनीश में है, महौषध में है, यतीन्द्र में है। ठीक है, तो जो हम अगर हम कहें कि इसका क्या आंसर हो, जैसा कि हमने पढ़ा था कि भाई जब भी हमें डंडे के ऊपर दो मात्राएं दिखाई देंगी तो वो क्या होगा, हमारा वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ पे किस में डंडे के ऊपर दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं, भाई ये भी नहीं है हमारा आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, महौषधि। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वह है संधि कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर हम पहले कर चुके हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट किया था कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में जो है, आज की वीडियो में हम लोगों ने जो है स्वर संधि के बारे में जाना। इसके बाद हमारी जो अगली वीडियो होगी वो व्यंजन संधि के ऊपर होगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का जो ये टॉपिक है ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।